हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3, ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि वी हैव टू फाइंड आउट वेदर ए फंक्शन इज whether a function is differential is a function of the given differential equation or not. Okay, there was given some differential equation, we have to check whether that satisfy the function or not, isn't it? तो आज के क्लास में हम लोग को क्या देखना है कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, एक जनरल इक्वेशन, वी आर गिवन जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा हमारे पास और हमें क्या करना है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ये निकालना काफी आसान है। ये जो जनरल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन जो है, इसमें से आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर बाहर निकाल देते हैं, कहां निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो जो आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन बचेगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो बाहर निकालने का जो प्रोसीजर है वो विथ क्या चीज से करना है, डिफरेंशिएशन करना, विथ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना। जैसे मेरे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब ए बी, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसको अगर हमको रिमूव करना है तो उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कोई भी जो फंक्शन दिया हुआ है, और फिर उसके बाद by using substitution and other method we have to eliminate that constant a और b from the general solution। और जब वो जनरल सॉल्यूशन से जब a b जब निकल जाएगा तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx या d2y upon dx स्क्वायर या फिर d क्यूब x upon dx क्यूब जो भी मिल रहा है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। बस इतना ही करना है इस एक्सरसाइज में, इतना ही लॉजिक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में हमें कुछ बेसिक्स याद रखना है। जैसे स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में तो काफी आसान है, यू आर गिवन ए जनरल सॉल्यूशन, बट आगे के क्वेश्चन में यू आर नॉट गिवन ए जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन इनडायरेक्टली टू यू, means that it is given that the general solution of a circle, okay, then you need to know what is the general solution of a circle that you might have studied in class 11th, है ना। तो आपने अगर 11th क्लास में नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर 12th क्लास में भी उसका रिवीजन कर लेंगे, है ना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, एलिप्स, जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे ये आपका जनरल सॉल्यूशन जो सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, 11th क्लास में आपको इसका काम भी पड़ेगा। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मैथ्स के साथ बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्ता है, तो यू नीड टू नो द मैथमेटिक्स। Okay, if you know the mathematics, then physics will be much easier for you to solve the or understand the topic. Understood? तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो इसके पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिलीज ऑफ द कर्व बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a and b, है ना। क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक जो दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ द कर्व, है ना, उसमें से क्या कर रहा है, आपको एलिमिनेट करना है ए और बी को। तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन है। जैसे आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यू आर बीइंग गिवन, द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी ऑफ एक्सरसाइज 9.3 इज x by a plus y by b is equal to 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, ये आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब, है ना, अब आपको इसका क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको यहां से a ये जो दिया हुआ और ये b, इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हमें तो नहीं पता कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो इसको एलिमिनेशन करने का जो मेथड है वो है नॉर्मल डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे वो डिफरेंशिएट करके हम a और b को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहां पर x बाई a मतलब इसको 1 बाई a x लिख सकते हैं, प्लस 1 बाई b y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई a
डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 दैट इज ए कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा 1 बाई ए डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया प्लस 1 बाई बी है ना डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हम अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए, ठीक है ना। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस बी बाई ए, लिख सकते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होगा, मैंने अलग कर दिया, ठीक है ना। जो आपका x और y था उससे मैंने अलग कर दिया b बाई ए को। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ये कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अगेन इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, dy बाई dx को दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ माइनस b बाई ए माइनस b बाई ए, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस गिवन जनरल इक्वेशन, अंडरस्टूड। तो आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन या फिर जनरल इक्वेशन, उसका जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकला d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी आसान रहेगा सारा क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है दैट इज y स्क्वायर is equal to a b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 2y dy बाई dx, ठीक है। और इसको u इंटू वी अगर ले लेते हैं तो a कांस्टेंट, यहां डिफरेंशिएट, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो d बाई dx ऑफ b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर d बाई dx ऑफ a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अगला स्टेप 2y dy dy बाई dx को y डैश लिखते हैं, तो 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू a d बाई dx ऑफ कांस्टेंट इज 0 माइनस 2x, है ना, और dx बाई dx हो जाएगा प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 विल गिव अस 0, ओके। सो इट इज y डैश, है ना, 2y y डैश इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2ax, ठीक है। तो आप 2 और 2 को अगर कैंसिल कर देते हैं तो यू आर लेफ्ट विथ y बाई x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका सेपरेट हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो की है b तो गायब ही हो गया, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक और बचा हुआ। अब इसको हटाने के लिए दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको u और इसको v मान ले लेते हैं, तो y बाई x y डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y डबल डैश, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, y डैश डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई x, है ना, तो क्या हो जाएगा v du, है ना, v इंटू v dy बाई dx माइनस u dv, तो u
इंटू डी एक्स बाई डी एक्स है ना, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट, एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम लोग को बस अरेंज करना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक्स है, तो ये हो गया वाई इंटू एक्स, ठीक है, एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस, है ना, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में अगर हम लोग ले जाते हैं, देन आपका एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगा, देन वी आर लेफ्ट विथ एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस y into y dash is equal to 0. So for this general solution, है ना, after removing all the arbitrary constant a and b, so this is the required differential equation for this general solution. Okay, so we can check the answer. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, y is equal to a into e raised to the power 3x plus b e raised to the power minus 2x। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको एलिमिनेट करना है a और b को, ठीक है ना, सो y डैश निकालेंगे इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट ही है आपका, ठीक है ना, e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू द पावर x ही होता है। e रेज टू द पावर ax का क्या होता है, a e रेज टू द पावर ax। तो ये जो x के साथ जो कांस्टेंट है वो सामने आ जाएगा, 3a e रेज टू द पावर 3x प्लस, है ना, तो प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, -2x है, e रेज टू द पावर -2x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, -2 e रेज टू द पावर -2x, और साथ में आर्बिट्ररी कांस्टेंट b है, तो -2 b e रेज टू द पावर -2x। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है इसको डिफरेंशिएशन करना, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट नहीं रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे ही लिखते हैं, y डैश प्लस 2b e raised to the power -2x is equal to 3a e raised to the power 3x। ठीक है ना, ये रीअरेंज कर लिया। ठीक है ना, अब ये वाला ये जो पार्ट था इसको वापस अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश इज इक्वल टू 3 जाना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये जो y जो है, ये y को कैसे भी करके इसके अंदर लाना, तो यहां से हम लोग y ला सकते हैं, देख लीजिए, तो y माइनस b इंटू ई रेज टू द पावर -2x इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर 3x, a e रेज टू द पावर 3x। ओके, चलिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं, इसको ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखिए इसको दोबारा लिखते हैं, y डैश प्लस 2b e रेज टू द पावर -2x इज इक्वल टू 3, है ना, और a e रेज टू द पावर 3x किसके बराबर है, y माइनस b e रेज टू द पावर -2x के बराबर है। ठीक है, तो आप y डैश प्लस 2b e रेज टू द पावर -2x इज इक्वल टू 3y माइनस 3b e रेज टू द पावर -2x लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म है -3
बी ई रेस टू द पावर माइनस 2x, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो y डैश, या फिर हाँ ठीक है लेफ्ट हैंड साइड ही में ले लेते हैं, तो प्लस 5 है ना, प्लस 5 बी ई रेस टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 3y लिख लिया। ओके ओके, तो यहां पर अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको पहले चलिए दोबारा डिफरेंशिएट पहले कर लेते हैं, y डबल डैश प्लस, है ना, अब यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस की जगह यहाँ माइनस 2 इंटू 5b e रेस टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 3y डैश लिख सकते हैं। अच्छा 5b e रेस टू द पावर माइनस 2x कहीं है हम लोग को गिवन है, यहाँ ये वाले में से निकाल सकते हैं ना, ये वाले में से निकाल सकते हैं, तो इसमें से हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 5b e रेस टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 3y माइनस y डैश लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस 2, और ये जो है 5b e रेस टू द पावर माइनस 2x की जगह लिख सकते हैं 3y माइनस y डैश, है ना, 3y माइनस y डैश इज इक्वल टू 3y डैश। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं तो इसको लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस 2 3 जा 6y माइनस 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 प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 3y डैश। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो y डबल डैश, ठीक है, प्लस 2y डैश माइनस 3y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0, y डबल डैश माइनस 3y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू, माइनस 3y डैश नहीं, माइनस y डैश, है ना, माइनस 6y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड differential equation of this given general solution. Okay, I hope you have understood this question number 3rd. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। Let us look into question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू e रेस टू द पावर 2x a प्लस dx। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू u और v ले लीजिए, ठीक है ना, तो e रेस टू द पावर 2x को आप u ले लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो इसको एक स्टेप लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट में ले लिए d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर 2x। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस b प्लस a प्लस बी एक्स इंटू 2 ई रेस टू द पावर 2x। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, y डैश इज इक्वल टू b इंटू ई रेस टू द पावर 2x। अच्छा, e रेस टू द पावर 2x, e रेस टू द पावर 2x, a प्लस bx किसके बराबर था, y के बराबर था, तो प्लस 2y। ठीक है, अब हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू b इंटू ई रेस टू द पावर 2x। ठीक है ना,
y डैश माइनस 2y बाई e रेस टू द पावर 2x इज इक्वल टू b लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, इसको v। ठीक है, तो y डैश माइनस 2y d बाई dx ऑफ e रेस टू द पावर 2x माइनस, ठीक है, e रेस टू द पावर 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या हो जाएगा, y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू b का डिफरेंशिएशन 0 और अपॉन जो है e रेस टू द पावर 2x का होल स्क्वायर, e रेस टू द पावर 2x का होल स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग हटा ही देंगे, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अगला स्टेप में लिख सकते हैं y डैश माइनस 2y और इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू ई रेस टू द पावर 2x प्लस ई रेस टू द पावर 2x, है ना, y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ठीक है, e रेस टू द पावर 2x दोनों में है, ठीक है ना, तो कॉमन ले लेते हैं। 2 भी है क्या, नहीं 2 नहीं है, तो e रेस टू द पावर 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका पास 2y डैश माइनस 4y, 2y डैश माइनस 4y प्लस y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। e रेस टू द पावर 2x को अगर राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो 0 बाई समथिंग, है ना, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट, इसको ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश। आई होप साइन में कुछ गड़बड़ है, हाँ, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक, सही है, लेकिन इसके साथ आपका क्या लग जाएगा, ये देखिए ये माइनस है, अभी माइनस रहने दीजिए, अभी माइनस रहने दीजिए। ठीक है, ओके, अब ये ब्रैकेट जो खुला, ये जो कॉमन ले लिए ब्रैकेट जो खुला, तो इसके साथ माइनस आ गया, ठीक है ना, और इसके साथ आपका प्लस आ गया। ठीक है, तो आपके पास आ गया माइनस y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये अगर सबको आप जीरो, अगर सबको माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू आर गेटिंग y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y is equal to 0. So this is your required answer for question number 4. Let us see question number 4. Question number 4, 9.3. 9.3 question, y double dash minus 4y dash plus 4y is equal to 0. So this is our required differential equation for the given general solution. Okay, so I hope you have understood question number 4. अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
5 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x स्मॉल ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग y डैश निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू e x, ठीक है ना, u और v ले लेंगे तो d बाई dx ऑफ a cos x प्लस b sin x, ठीक है, प्लस है ना a cos x b sin x d by dx of e raised to the power x, ठीक है। so y dash is equal to e raised to the power x, ठीक है, और आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस a इंटू साइन x प्लस b, साइन का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x होता है e रेज टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x। ex a cos x प्लस b sin x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे प्लस y, है ना, तो y डैश इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y, ठीक है। अब तो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा नहीं, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का cos हो जाएगा माइनस a cos x और cos का माइनस साइन, तो माइनस b sin x, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस ले लेते हैं और बाहर माइनस ले लेते हैं, तो ex को कॉमन लिया था, ठीक है, और यहाँ पर पहले इसको u लिया था, अब इसको हम लोग क्या ले लेते हैं v ले लेते हैं, तो माइनस a sin x प्लस b cos x, ठीक है, और ex का डिफरेंशिएशन ex ही लिख देते हैं, है ना, ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन y डैश प्लस y डैश, ठीक है, तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस e रेज टू द पावर x a cos x प्लस b sin x क्या हो जाएगा माइनस y, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, ये आखिरी वाला क्या हो गया y डैश, ठीक है, और ये जो है माइनस a sin x प्लस b cos x, माइनस a sin x प्लस b cos x, है ना, ये देखिए e रेज टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग वापस से इसमें से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, ये वाला जो स्टेप है, अच्छा फिर नहीं ये वाला काम नहीं कर रहा, ब्लैक वाला देखते हैं, देखिए यहाँ पर y डैश माइनस y डैश माइनस y इज इक्वल टू लिख सकते हैं e रेज टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, ठीक है। तो यहां पर ये जो टर्म है माइनस a sin x प्लस b cos x, ex को क्या लिख सकते हैं y डैश माइनस y, ठीक है। अब यहां पर हम लोग इसको वापस लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2y और प्लस y डैश प्लस 2y डैश। अब इसको वापस अच्छे से लिख लेते हैं y डबल डैश, है ना, माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर required differential equation, y double dash minus 2y dash plus 2y is equal to 0 of the given general solution या general equation. So I hope you have understood from question number 1 to 5. Okay, so we will continue the further question from our next class. Thank you very much. Have a nice day.